इस समय मेरे साथ है रिद्धिमा शर्मा, जो कि तान्या मित्तल की स्टाइलिस्ट हैं। अभी अभी ऑन बोर्ड आई हैं, और अब बहुत कम दिन बचे हैं और हमें तान्या का क्या स्टाइल देखने को मिलेगा उस पे चलिए हम रिद्धिमा से बात करते हैं। वेलकम टू टीवी विंडो रिद्धिमा, हाउ आर यू? I'm good. How are you, ma'am? Thank you so much for having me. आई एम गुड, आई एम गुड। तो मतलब मोस्ट स्टाइलिश कॉन्टेस्टेंट अगर कहा जाए तो वो उसके लिए आप स्टाइलिंग कर दी है। काजोल ने आकर उसके टेलर का नंबर मांग लिया था, याद होगा आपको, वीकेंड का वार Yes, में। yes. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. I know. तो देखो, वो ऑलरेडी जिस तरीके से अपने पर्सनल स्टाइल से कर रही है वो भी बहुत सुंदर है। तो आप बहुत उसमें और अच्छा कैसे है। एनहेंस करेंगी? मैम, मैं उनको थोड़ा डिफरेंट लुक में लेके जाना पसंद करूंगी। वो अपना कल्चर प्रॉपर फॉलो कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। बट मैं उनको थोड़ा मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशंस मैं बहुत जैसे राजस्थान और गुजराती का मिक्स कल्चर करके कुछ न्यू क्रिएट करना चाहती हूँ। तो अरे थोड़ा वाह। अलग स्टाइल क्रिएट करना चाहती हूँ। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने गुलाबू जयपुर का ब्रांड पहना था, लास्ट मोमेंट पे वो आउटफिट डिसाइड हुआ था। और अब जो इस वाला वीकेंड का वार में देखेंगी वो थोड़ा हटके होगा, तो आप वो सरप्राइज है सबके लिए, वो आप बताना। वो थोड़ा बनारसी टचअप में है, बहुत पैच वर्क है, विद शिमर आउटफिट है। तो ये दोनों का कलर कॉम्बिनेशन है। तो और वो बहुत ज्यादा पर्ल्स में है, उनको पर्ल्स बहुत पसंद है। तो उससे भी रिलेटेड हम कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी जो ओके। अपकमिंग जो वो साड़ीज पहनेंगी वो आप बताना कि आपको कैसा लगा, बिकॉज वो बहुत ऑल ओवर इंडिया से आ रही हैं। अच्छा, तो इतना लेट आप ऑन बोर्ड क्यों आई रिद्धिमा? मैम, मैंने ना बिग बॉस से पहले उनके टीम में डीएम किया था, बट आई थिंक शायद रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट एकदम से जब से मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, अमृतेश का जब से मुझे डीएम आया है, तो मैं, आप मानोगे नहीं, जब उन्होंने मुझे ना आगे से कॉल भी किया था, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि मतलब मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ। और मैंने अरे वाह। मैनिफेस्ट किया था। पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था मैं पेपॉन दादा के साथ काम करूंगी, इनके साथ काम करूंगी, फलकनाज के साथ काम करूंगी बिग बॉस में। तो उनके साथ भी काम मिला। तान्या मित्तल से मैं बहुत टाइम से जुड़ना चाहती थी, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, तो मैं उनके कंटेंट देखती हूँ और मैं बहुत रिलेट करती हूँ उन्हें अपने आप से। तो जब अमृतेश का एकदम से अनएक्सपेक्टेडली रात को कॉल आया, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और तब से मैंने काम शुरू कर दिया था। हम्म। तो तान्या के लिए जो आपने स्टाइलिंग प्लान की है वो सिर्फ साड़ियों की ही है? नो मैम, साड़ीज नहीं है, लहंगा भी है। अभी मैंने उन्हें काफी नाइट सूट्स वगैरह भी भेजे हैं, बट थोड़े अलग कॉन्सेप्ट के सूट्स भी भेजे हैं, वेलवेट के सूट्स भी भेजे हैं, बिकॉज हाँ, कल आई के हैव टास्क हर्ड में कि जो ब्लू अंदर कलर बहुत का जो ठंड पहना होती था। है। हाँ, जो ब्लैक वाला पहना था, राइट। ओके। हाँ। तो वो तो वो साड़ी जैकेट बहुत, आपने भेजा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भेजा था। और अभी जो आएगा, ये लास्ट वीकेंड का वार वाला मेरा था, और अभी वाला जो वीकेंड का वार होगा वो भी हमारा ही है। तो मैंने ओके, उन्हें काफी फिनाले के। ऑप्शंस भेजे हैं। ओके, फिनाले के लिए आपकी क्या तैयारी है तान्या के लिए? फिनाले के लिए हम प्लान कर रहे हैं, बट अभी मेरे पास कल कॉल आया है कि अभी टीम से पता चलेगा कि फिनाले का हमें देखना है कि नहीं, बट स्टिल मैंने अपनी साइड से पूरी तैयारी कर रखी है। ओके। आपको लगता है तान्या पहुंचेगी फिनाले? ऑफ कोर्स मैम, आप देख रहे हो, मतलब तान्या मित्तल का जो बिग बॉस में है वो मेन है। आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की वजह से बिग बॉस चल रहा है। मतलब हम्म। ये पूरा तान्या शो है, बिग बॉस शो नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी तान्या का शो है ये। हाँ हाँ हाँ। बिकॉज वो जिस जब वो तरह स्टार्टिंग से में थे। खेल। हाँ जी। सॉरी। नहीं नहीं, आप प्लीज बोलिए। मैं कह रही हूँ, जब वो स्टार्टिंग में गई तो उसका जो ड्रेस था, जो ब्लाउजेस के स्टाइल थे, जिस तरीके से वो ग्लव्स पहनती थी, वो बहुत अप्रिशिएट किए गए और लोगों को बहुत पसंद बहुत, भी आए। बहुत ना। वो अभी ट्रेंडिंग में भी है। और अभी मैंने उनको ना एक आंगी वाली ब्लाउज है, बहुत फेमस है, वो राजस्थान में बहुत फेमस है, और वो बहुत पुराने टाइम का ब्लाउज है, जो पहले ओल्ड लेडीज भी पहनती थी और पहले के 90s के टाइम पे गर्ल्स वगैरह पहनती थी। तो वो फैशन बीच में आउट हो गया था, वो अब वापस आया है। आपने देखा होगा, आंगी वाली बहुत फेमस ब्लाउज है राजस्थान में। तो वो राजस्थान, वो उनपे ना प्रॉपर ब्लाउज के अंदर गोटा पत्ती का वर्क होता है, वो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, और वो बहुत फेमस वर्क है। तो अभी वो वापस से फैशन में आया है, तो मैंने उनको उस तरह का भी कुछ भेजा है जो उन्होंने पहले कभी पहना नहीं है। तो आंगी वाली ब्लाउज विद प्लेन साड़ी, तो वो बहुत नया लुक है, बहुत एलिगेंट है। मेरा मेन फोकस रहता है सिंप्लिसिटी पे, और मतलब उनका एकदम कल्चर वो पूरा इंडियन ट्रेडिशनल फॉलो करती है, तो मैं उनको वहां से हटाना नहीं चाहती, बस उसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच करके थोड़ा यूनिक क्रिएट करना चाहती हूँ। सो अभी वो आंगी हम्म। वाला ब्लाउज भी शी विल वेयर।
तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब इधर से काफी हैवी है और उसके साथ आप एकदम प्लेन साड़ी पहन रहे हो, तो वो बहुत अच्छा ओके। लगेगा उस पे। ओके, आपको घर के अंदर तान्या के अलावा किसका और स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है? आई लाइक फरहाना, वो जो भी पहनती एकदम चमक धमक, एकदम हैवी गाउन्स एंड ऑल, वो काफी मुझे क्लासी लग रहा है। मुझे मालती का भी अच्छा लगा था, मतलब तीन चार आउटफिट्स अच्छे लगे थे मुझे उनके। ओके ओके ओके। तो तान्या ने शुरू से साड़ी ही पहनी है, उसने हाँ जी। रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, उसने बोला कि मुझे साड़ी ही पहनना है, मुझे लोगों में ये डालना है कि आज की यंग लड़कियां ये ना सोचे कि साड़ी मतलब एक ओल्ड फैशन आउटफिट है, आप उसको बिल्कुल। कैरी कर सकते हो, है ना? तो वो हाँ आपको लगता मैम, है कि उसमें हाँ। नहीं मैं कह रही थी, मैं बहुत रिलेट करती हूँ तान्या को अपने आप से। मैंने जब से मैं बिग बॉस रोज देखती हूँ और मैंने काफी टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ, तो माय फ्रेंड यूज्ड टू कॉल मी कि यू लुक लाइक अ तान्या। क्योंकि मैं भी जब क्लब्स वगैरह या कहीं भी जाती हूँ, मैं हर जगह साड़ी पहनती हूँ, हर जगह। अच्छा। मतलब आपने मेरे मोस्टली इंस्टा पे फोटोज देखोगे, वो सारी साड़ीज की होती है और मैं बहुत साड़ीज पहनती हूँ। तो मैं उनको बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल है और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास उनका काम है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मैं अपने राजस्थान की वो साड़ी और वो जो बोरला हम पहनते हैं, मैं वो ट्रेंडिंग में लाना चाहती हूँ फिर से। तो उनका भी वही अच्छे थॉट्स हैं उनके, कि वो भी इंडियन कल्चर को आगे और लेके जाना चाहती है साड़ीज में। एंड मैम मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी सबसे कंफर्टेबल होती है और सबसे अच्छा आउटफिट होता है। जो मुझे ऐसा लगता है साड़ी का कभी फैशन आउट हो ही नहीं सकता। और जो हम्म। लड़कियां साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती है ना, वो और किसी भी आउटफिट में नहीं लग सकती है। इसके अलावा आपने किन किन कंटेस्टेंट का इससे पहले पास में किया हुआ स्टाइलिंग? मैंने फलकनाज दीदी के साथ काम किया है, जो बिग बॉस में थी, और पूजा चोपड़ा के साथ काम किया था जो कमांडो मूवी में आई थी। तो मतलब ये लोग तो एकदम फैमिली जैसे। संजय गगनानी के साथ काम किया मैंने, काफी क्रिकेटर्स के साथ भी काम किया है, वैभव अरोड़ा के साथ, प्रियांश आर्या के साथ, और पेपॉन दादा के साथ काम किया है। अभी संजीदा मैम का काम आया है, संजीदा शेख का, तभी उसमें भी मैं लगी हुई हूँ। सभी बैक टू बैक अच्छे काम आ रहे हैं। ओके ओके। तो तान्या जो है सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये होता है कि अभी तक वो अपने पर्सनल स्टाइल को प्रमोट कर रही थी, जो उसका पर्सनल कलेक्शन था। अब हाँ। आप ऑन बोर्ड आई हैं, तो मतलब वो ऐसा हाँ। भी नहीं होना चाहिए कि एकदम डिफरेंट हो जाए और ऐसा लगे कि तान्या ने ये क्या पहनना है, तो वो आपके दिमाग नहीं में रहा था? मैम, रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे इतने टाइम हो गया है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एज अ क्लाइंट और एज अ स्टाइलिस्ट मुझे उनका पर्सनल स्टाइल पता होना बहुत जरूरी है, और मैं उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करूंगी। मैं उनके स्टाइल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगी और उसमें ही थोड़ा डिफरेंट लुक लेकर आऊंगी। सो मेरा ये मानना है, और मेरा ये था कि उन्हें साड़ीज बहुत पसंद है, मुझे उनकी चॉइस पूरी पता है। उनको रानी कलर बहुत पसंद है, उनको रेड कलर बहुत पसंद है, और वो आंटी की मर्जी से अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। तो मेरा थोड़ा अलग है कि मुझे, अरे मानोगे नहीं, उनके फैंस मुझे इतने मैसेजेस करते हैं ना, जब से उन्हें पता चला है कि मैं ऑन बोर्ड आ गई हूँ, कि आप उनको ये वेस्टर्न में लेकर आओ, आप उनको वेस्टर्न गाउन्स भेजो। बट मैं चाहती हूँ कि जो वो फॉलो करना चाहती है वो वही आगे फॉलो करे, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा मिक्स मैच करना चाहते हैं हम ऑल ओवर इंडिया से। जैसे कोलकाता की साड़ीज बहुत फेमस है, अजरक प्रिंट बहुत फेमस है राजस्थान का, बांधनी बहुत फेमस है, लहरिया। तो मैं उनको उस चीजों में, और लेकिन थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा काम करके, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा अलग करके पहनेंगी, तो अच्छा तो अच्छा, लगेगा। फैंस की डिमांड आती है आपको कि वेस्टर्न आउटफिट भेजो? मैम बहुत आते हैं कि वेस्टर्न गाउन पहनाओ उनको, वेस्टर्न साड़ी पहनाओ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं सबको बोलती हूँ हाँ ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तो मतलब मैं हाँ। उनके फैन से भी बात करती रहती हूँ। एंड मुझे अमृतेश का सबसे अच्छा लगता है कि वो उनके हर फैन से बात करते हैं, उनको हर फैन से बात करना बहुत पसंद है। और वो मतलब इतना पूरा टाइम निकाल के वो अपने फैन से बात करते हैं, तान्या के फैन से। आई थिंक मैम ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हम्म। अगर मैं फिनाले के लिए पूछूं, तो अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप कौन से कलर और क्या आपका दिमाग में स्टाइल चल रहा है जिसको आप प्रेफरेंस देंगे फिनाले मैम ड्रेस? रेड कलर और पर्ल के अंदर मैं काम कर रही हूँ, कुछ पर्ल का पहनाना चाहती हूँ, पूरी ड्रेस पर्ल की हो। और या फिर मैंने जितना मुझे पता है कि वो साड़ी पहनना चाहती हैं फिनाले में, तो हम साड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत पद्मावत लुक में मैं जाना चाहती हूँ ज्यादा, कि ताकि बहुत रॉयल और एलिगेंट लगे। बहुत शिमर शिमर, एकदम बहुत स्पार्क, चमक चमक ना हो, एलिगेंट हो और बहुत सुंदर लगे, एकदम रॉयल लुक आए। तो या तो प्रॉपर पूरी बनारसी साड़ी हैवी लुक,
उसमें हम गोटा पत्ती का वर्क भी कुछ कुछ डाल सकते हैं, ग्रेस वगैरह, लेस वगैरह डाल सकते हैं, और हैवी कुंदन की या टेम्पल ज्वेलरी। तो मेरा ये ओके, लुक मैंने अभी कल फिनाले ही के मैं लिए आपने वो सोचा है, हाँ। हाँ, या तो बाकी बनारसी या फिर राजस्थानी पद्मावत काइंड ऑफ लुक। हाँ, यस। पद्मावत काइंड ऑफ लुक से आपका मतलब है कि सर पे भी पूरा ये मैम, चुनरी सर। मेरा मन है कि नहीं नहीं, बोरला वगैरह पहना के उनको पूरा राजस्थानी, जैसे दीपिका वाला जो लुक वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, वैसा यस, नहीं, नॉट सेम एग्जैक्टली बट थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा समझ डिफरेंट, गई। जैसे हम पर वो अगर भी उन्हें। लहंगा हो सकता है ना, या हाँ साड़ी पे भी दुपट्टा सर से लेते हुए। हाँ जी, हाँ जी, या तो फिर शिमर की साड़ी हो और साथ में बनारसी हैवी दुपट्टा। ये ओके, मैं काफी तो मतलब रिसर्च कर। ओके, लेकिन आपको अभी तक बेकस से पता नहीं चला है कि वो लोग कॉस्ट्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं या हाँ आप लोगों को हाँ देना है। हाँ, बट मैं अपनी तरफ से पूरी सॉर्टेड हूँ, और आउटफिट्स मेरे पास सब रेडी पड़े हैं, ऐसा। लेकिन रेड कलर चूज किया है आपने। यस यस, ब्राइट कलर, क्योंकि रात शाम के टाइम पे थोड़ा ब्राइट कलर बहुत अच्छा लगेगा, और उन पे ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, उनको ब्राइट अच्छे कलर लग- ही पसंद है, तो मुझे यही पता चला था कि उनको आप ब्राइट कलर ही पहनाओ ज्यादा। पर मैंने सुना है कि वो 800 साड़ियां तो पहले से ही लेके गई हैं, इतने सारे हाँ बक्से। मैम, लेके गई हैं, और कुछ कुछ शायद उन्होंने रिपीट भी किया है, बट उनको उनके पास आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है उनकी या तो फर्स्ट स्टाइलिस्ट मैं हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं अपनी पूरे दिन, जैसे ही उनका जब मेरे पास कॉल आया था, मैं रात में ही लग गई थी कि अब मैं बहुत अपना 100% दूंगी, और उनके हर ब्रांड से, अच्छे सेफ्टी पिन ब्रांड से उनके पास अभी साड़ियाँ गई हैं, और दिल्ली के इतने फेमस ब्रांड से आउटफिट्स गए हैं उनके लिए, और मुझे आगे से इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें इनकी ये साड़ी, आप हमें मतलब वो चाहते हैं कि वो भी उनकी साड़ी पहने, तो इतने डीएम्स आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ओह, तो जो साड़ियां तान्या ने पहनी है वो आपसे कस्टमर चाहते हैं लेना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। चाहते हैं उनको। हाँ हाँ, बहुत पसंद आ रहा है अभी, सबको। हाँ, अभी तक का कॉस्टलियर आउटफिट जो आपने भेजा है तान्या के लिए वो कितने का था? मैम आई थिंक 2 lakhs, जो अभी जो नो अभी वो शायद वो पहनेंगी, मैंने उनको 3 ऑप्शंस भेजे हैं। एक उदयपुर से ब्रांड है, वहां से आ रहा है, वो प्रॉपर राजस्थानी आउटफिट है, इट्स वेरी जो ब्यूटीफुल। इस वीकेंड का बाद में पहनेंगी। हाँ, मतलब दो आई थिंक, सुबह कुछ टास्क है, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं आई, बट मैंने उनको 3 लहंगे ऑप्शंस में भेजे हैं, बट दो तीनों के तीनों अलग अलग स्टाइल में, एक बनारसी पैच वर्क में है विद शिमर ब्लाउज, एक पूरा शिमर में है बट कलर थोड़ा डिफरेंट है, और थर्ड मैंने पूरा राजस्थानी भेजा है, ब्राइट कलर, क्योंकि ओके। उनको रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैं उनका पर्सनल स्टाइल भी लेके चल रही हूँ, ताकि उनको पसंद आना चाहिए। तो जो कॉस्टली आउटफिट है आपने अभी तक भेजा है वो 2 लाख तक का भेजा हुआ है जो यस वीकेंड। यस और यस अगर मैम। मैं कहूँ कि अगर आपको दिया गया जो आप फिनाले के लिए ड्रेस ड्रीम कर रही हैं, वो किस रेंज तक जाएगा फिर? मतलब उस पे पर्ल का वर्क भी होगा आप कह रही हैं। यस मैम, आराम से 4 का तो आप मान के ही चलो, मैंने बहुत मेरे पास है बहुत सारे डिजाइनर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं वो, उनका तो नाम है ऑलरेडी, बट जो आगे जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो हमारे आने वाला आगे का फ्यूचर है, तो मैं उनको भी चांस देना चाहती हूँ कि अरे वाह। उनका अब नाम हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो पहने, बहुत फेमस, जैसे सब्यसाची हो गया, मनीष मल्होत्रा हो गया, दे आर ऑलरेडी फेमस, बट मैं चाहती हूँ जो आजकल के यंग बच्चे हैं, और वो कितने टैलेंटेड है आज के टाइम में, तो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरा ये ड्रीम है, और आई थिंक मैं वो पूरा करूंगी भी, कि उनको मौका देना चाहिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं स्मॉल बिजनेस को आगे ऑन बोर्ड लेकर वाह, आऊँ। हम्म। वाह, वेरी गुड। पता है क्या होता है, जब हम जितना कॉस्टली ड्रेस में जाते हैं उसका वेट बहुत बढ़ता रहता एग्जैक्टली राइट। है ना? पद्मावत हाँ के लहंगे की राइट, अगर आप बात करिए तो मैं अगर गलत नहीं हूँ 25 से 28 किलो का लहंगा था। आराम से मैम, बहुत था, और वो जयपुरी शूट हुआ था, है ना? तो जयपुरी मतलब, लहंगा। हाँ, तो वो एक चीज, एक चैलेंज हो जाता है कि आप उसको मतलब देखने में ग्रेसफुल भी बनाना है और उसको वेट। तो अगर मैं वेट की हाँ बात करूँ तो कितने किलो का बन रहा है वो लहंगा फिर अगर बनाएंगी तो आप? मैम, वो तो आई थिंक अभी सरप्राइज रहेगा, बट आई थिंक होगा ज्यादा, बट अभी मेरे को कंफर्मेशन नहीं आई है, तो मैंने अभी उस पे इतना, मैंने हाँ, डिजाइन भेज रखे हैं, बट अभी काम करवाना शुरू नहीं करवाया, बिकॉज अप्रोक्स मुझे अगर एक दो बना तो दिन कितने किलो तक का बनेगा फिर वो? मैम 27 और 28, बिकॉज मेरे 3 4 कॉन्सेप्ट है माइंड में, क्योंकि जैसे इतना उनको तो हो ही दो जाता है पर्ल ऑप्शन है। वर्क के साथ। आराम, आराम से पर्ल उनको बहुत पसंद है, जैसे आप देखोगे वो पर्ल के
पहनती यस। है, हाँ। माला वगैरह एंड इयररिंग्स, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे राजस्थान में ना दिया कुमारी और गौरवी कुमारी जो राजकुमारी है वहाँ की, वो भी हमेशा एकदम प्लेन साड़ी पहन के, या लहरिए की प्लेन साड़ी पहन के, वो सिर्फ पर्ल का पर ज्वेलरी पहनती है। तो वो इतना एलिगेंट लगता है, तो मैं भी उनको वो जिस तरीके से वो खेल भी रही है इतना ग्रेसफुली, और उनपे वो लुक सूट भी होता है, बस उसमें थोड़ा सा आगे और यूनिक करना चाहती हूँ, और मिक्स मैच करके कुछ उन्हें अलग पहनाना चाहती हूँ। तो उनकी वो ज्वेलरी जो भी भी आप ही पहन, भेज रही हैं? नहीं मैम ज्वेलरी मैं नहीं बेच रही हूँ। ओके मेरा सिर्फ ओके। मेन आउटफिट, सूट्स वगैरह मैंने भेजे हैं, पंजाबी सूट्स उन्हें भेजे हैं, वेलवेट के सूट भेजे हैं, बिकॉज आई नो कि अंदर बहुत ठंड है। फैमिली से स्पेशल क्या इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है आपको? कि दीदी को रानी कलर बहुत पसंद है और रेड कलर बहुत पसंद है। अब शायद मैं अभी वीकेंड का वार के बाद मैं आंटी से बात करूंगी और मैं पूछूंगी आंटी को कैसा लगा। तो मेरे को तो यही है कि आप बस उनको बहुत अच्छा पहनाओ और बेस्ट दो अपना। मैंने कहा हाँ, मेरे को, मैं, आप लोगों ने मेरे पे इतना भरोसा किया है तो मैं आपको निराश तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे बस ये इंस्ट्रक्शन है कि उनको ये कलर्स पसंद है, उनको ब्राइट कलर्स पसंद है, उनको कढ़ाई वाले वर्क के कपड़े ज्यादा पसंद है, तो मैं उसी में फोकस कर रही हूँ पूरा। तो आखिर में बहुत सारे यंगस्टर्स को लगता है कि स्टाइल या डिजाइन या फिर फैशन, इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती। मुझे लगता है कि जैसे मुझे तानिया की ये बात अच्छी लगी कि साड़ी ग्रेसफुल भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे उसके ब्लाउजेस के डीप कट्स को लेके भी बहुत बार सवाल उठे कि वो हाँ स्पिरिचुअलिटी की बहुत। बात करती है, डीप हाँ में पहनती है। तो हाँ। क्या आपको लगता है कि वो उसकी पर्सनालिटी से क्लैश हो रहे थे, उनकी थॉट से? नहीं मैम, आप बताओ, क्योंकि मैं खुद पूरा बिग बॉस देख रही हूँ। स्लीवलेस ब्लाउज पहना पर ढक के ही रखती है बहुत ज्यादा उनका, कभी मुझे तो आज तक कभी दिखा नहीं कि कुछ उन्होंने वल्गर पहन रखा है। डीप ब्लाउज पहनने से स्पिरिचुअलिटी का क्या रिलेशन है? मतलब लोग वेस्टर्न कपड़े पहन के भी मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं। आप अनुष्का शर्मा का एग्जाम्पल देख लो, वो प्रेमानंद जी को बहुत मानती है, वो इतनी स्पिरिचुअल है। क्या वो वेस्टर्न आउटफिट या थोड़े अपने स्टाइल के ड्रेसेस पहनती हैं? तो आई डोंट, मुझे पता है लोग उन्हें बहुत जज कर रहे हैं कि वो ऐसे ब्लाउज पहनते हैं, उनकी साड़ीज बहुत वायरल हो रही है। इन दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं। वो जैसे भी पहन रही हाँ है अच्छी लगती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में देखो, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है दैट डजंट मीन कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। किसी ने ऐसे बोला नहीं है, बट वो अच्छी लग रही है। वो वैसे, बाकी लोगों ने काफी इतने डीप नेक पहने हैं बट उनमें वो वल्गैरिटी नहीं नजर आती, मुझे मुझे तो नहीं नजर आई। मतलब लोगों को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। कितने इंडस्ट्री में कितने लोग भगवान को मानते हैं, वो तो पहनते हैं हाँ हर तरह के कपड़े। हाँ हाँ। ट्रू ट्रू ट्रू। तो हाँ चलिए, थैंक यू रिद्धि। हाँ, सॉरी, मैं आप खुद अभी कंटिन्यू। हाँ मैं खुद अभी वृंदावन जाके आई थी। जब मैं भी हाँ। पार्टीज में जाती हूँ तो मैं, मतलब इवेंट देख के आपको कपड़े पहनने चाहिए, बट हाँ मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि एलिगेंट होने चाहिए, वल्गर नहीं दिखने चाहिए। और मुझे तान्या के कपड़ों में आज तक तो कोई वल्गैरिटी दिखी ही नहीं है। तो लोगों को कंटेंट चाहिए होता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें व्यूज चाहिए उसका होते हैं। भेजा हुआ कोई कपड़ा उसने घर में किसी और को दिया है क्या, जो आपने देखा हो स्क्रीन पे कि उसने नहीं किसी और ने पहना है? हम नीलम ने आई थिंक पहने होंगे, जितना मुझे सुनने में आया है, क्योंकि उनको उनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ज्वेलरी भी उन्होंने काफी जैसे सबको दी है, और वो दिल की बहुत अच्छी है। तो बट मैं बहुत मानती हूँ ऐसा कि इतना ट्रॉल हो रही है, इतना बुली कर रहे हैं लोगों ने, स्टिल वो इतनी स्वीट है और सबसे इतने अच्छे से रहती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो उनका, उनके लिए कि इंडस्ट्री का पहला प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ही वो इतना अच्छा कर रही है। अब तो एकता कपूर ने भी साइन कर ली, मुझे लगता है आपको और हाँ काम मिलेगा आगे चल के तान्या का। हाँ, टचवुड मैम, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत चलिए, अच्छा। थैंक यू रिधिमा, आपसे बात थैंक करके यू। अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे थैंक बात करके यू। बहुत अच्छा लगा। सेम है, सेम।